मैं छोटी चावला, स्वागत है आपका खबर 5 चैनल में। चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। उत्तराखंड चंपावत जनपद के सुखीडांग क्षेत्र में राजकीय कॉलेज में भोजन माता की नियुक्ति को लेकर उपजे विवाद का मंगलवार को एसएमसी पीटीई की खुली बैठक में पटापेक्ष हो गया है। मामले की जांच में नैनीताल से आए एडी बेसिक अजय नौंदियाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी आरसी पुरोहित और बीओ आशुष बिष्ट द्वारा जांच की गई है, जिसमें भोजन माता की नियुक्ति को लेकर अवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया गया है। अब जल्द ही विज्ञप्ति जारी कर नए सिरे से भोजन माता की नियुक्ति होगी। जांच में पाया गया है कि भोजन माता की नियुक्ति प्रक्रिया में पहले सामान्य जाति की महिला हुई थी, परंतु बाद में अनुसूचित जाति की महिलाओं को भोजन माता नियुक्त किया गया था, जिसमें खासा विवाद हो गया था। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एसएमसी और पीटीए की ओर से पहले ही महिला पुष्पा भट्ट को भोजन माता की नियुक्त किया गया था। इससे पहले कि पुष्पा कार्यभार संभालती, विद्यालय प्रशासन ने कथित तौर पर चुपचाप तरीके से अनुसूचित जाति की महिला सुनीता देवी को भोजन माता नियुक्त कर उसे कार्यभार सौंप दिया था। प्रशासनिक अधिकारियों के सामने आने के बाद मामला निपटा है। हमारे तहसील अंतर्गत सुखीडांग में एक प्रकरण सामने आया है, जहाँ पे स्कूल के बच्चों ने एक जो एससी कम्युनिटी की भोजन माता हैं उनके हाथ से खाना खाने से मना कर दिया। इस विषय पर शिक्षा विभाग द्वारा अपने जो उनके उच्च अधिकारी हैं उन्होंने कल एक एसएमसी की ओपन बैठक वहाँ पर करी गई है उनके द्वारा। इसके पूरे दो एस्पेक्ट हैं। एक है कि जो भोजन माता की नियुक्ति थी उसमें कुछ अनियमितताएं तो नहीं थी, और दूसरा कि क्या जो एससी जो भोजन माता हैं उनका जो अन्य बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया था। जो इसका पहला पहलू है जिसमें कि रिक्रूटमेंट की बात है, वो जो नियमानुसार है वो डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई कर रहा है। जहाँ तक जो दूसरा विषय है उस पर जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए हैं कि वहाँ पर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की ड्राइव चलाई जाएगी, जिसमें कि पूरी ग्राम सभा के लोगों को बुलाया जाएगा और उन लोगों को ये समझाया जाएगा कि ये जो चीज़ें हैं वो गलत हैं और किसी तरीके से इस जो इशू है उसे रिजॉल्व करा जाएगा। और वहाँ पर जब ये प्रस्ताव दिया गया तो लोगों ने कहा, गांव के लोग बोले कि भाई ऐसा है कि साहब यहाँ एक तलाकशुदा महिला है और उनका कर दीजिए जी। तो इसके बाद में भाई हम लोगों ने कहा कि साहब उनका हम जो नियमानुसार नहीं फंस रहा है जी, नियमानुसार जो आ रहा है हमने उनका प्रस्ताव दिया है। अगर ये आपको करना है तो एसएमसी और जो प्रधानाचार्य जी इस एसएमसी के सचिव हैं वो कर सकते हैं। हम तो केवल फार्मों को जांचा है और प्रस्ताव दिया है जो हमारा जो भी नियमावली है उसके तहत जी, तो आप लोग करिए। तो इसके बाद में सर हमने मंच का संचालन मैं ही कर रहा था और इसके बाद हमने पूरा का पूरा मंच जो था वो श्री विनोद नैथानी जी हैं, यहाँ एक युवा हैं हमारे क्षेत्र के समाज सेवी हैं, उनको दे दिया और हमने कहा आप अपने ग्रामीण और जो बैठक में बात कर लीजिए, लेकिन हम लोग वहीं मौजूद रहे जी। तो जब लोगों से पूछा गया, उन्होंने संचालन करके लोगों को आमंत्रित किया, तो लोगों से पूछा कि भाई अपना विचार दीजिए। तो जिन जिन लोगों को आमंत्रित किया, हमारे गांव के वर्तमान ग्राम प्रधान श्री दीपक राम जी थे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भाई नियमावली में जो आ रहा हो उसको कर दीजिए जी। टनकपुर में सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारी कल्याण समिति टनकपुर ने बैठक कर अपनी मांगे पूरी किए जाने हेतु प्रदर्शन किया है। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि विभिन्न स्तरों से आश्वासन मिलने के बाद आज भी उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। समिति के टनकपुर शाखा के संरक्षक लीलाधार शर्मा ने कहा कि चुनावी समय में सरकार सभी पर जमकर पैसा लुटा रही है, परंतु निगमों के साथ ही सौतेला व्यवहार कर रही है। उनकी मांगों पर अमल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे आंदोलन को 3 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। वो एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति पेंशन के उसमें हो रही है। हमें 3 साल के लगभग हो गए, पूरे 3 साल हो गए, 3 साल और 2 महीने हो गए, 2 दिन 3 साल 2 दिन। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री से 2 बार मिलने के बावजूद भी, और ये मुद्दा जो है संसद में भी उठ चुका है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री पता नहीं क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, बढ़ाएंगे भी या नहीं बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी और अधिकारियों को भी निर्देश दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हो रहा है। आखिरकार ये कब तक होगा, या हमें ऐसे ही ये धोखा देते रहेंगे? हमारी पेंशन बढ़ेगी भी या नहीं बढ़ेगी? एक मंत्री 5-5 पेंशन ले रहा है, 2.5 घंटे का शिक्षा मंत्री पूरे जीवन भर पेंशन ले रहा है।
आखिरकार ऐसा क्यों? हम लोगों ने 36, 37, 40 साल तक सर्विस की है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें पेंशन, हमारा ही पैसा कटा हुआ है। 6 लाख करोड़ रुपया हमारा कटा हुआ फंड उसमें पेंशन में, उसके बावजूद भी हमें ब्याज तक नहीं दे रहे। बस इसी देश दुनिया की खास खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।